अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन शुएब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में। मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में बात की थी। सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो एक कंप्लीट वीज़ा है। इस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, उस कंट्री में जा सकते हैं, उस कंट्री में रह सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी ये होती हैं कि आपको ये शो करना पड़ता है कि हमें हमारी अपनी अर्निंग इतनी है कि हमें आपके यहाँ आके जॉब की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम अपनी इनकम के साथ आएंगे। हर कंट्री ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। किसी की रिक्वायरमेंट $2000 की है कि पर मंथ आपकी इनकम जो है वो $2000 हो, किसी की 2500 है, किसी की 3000 है, किसी की 4000 है। अलग अलग हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आपको 6 मंथ्स का मिनिमम दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि 6 मंथ्स में आपने हर महीने जो है वो आपको इतनी इनकम आती रही है आपके बैंक अकाउंट में। जब आप वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगाते हैं अपने दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपका नोमैड वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आप उस स्पेसिफिक टाइम के लिए, अगर 1 साल का है, किसी कंट्री का 2 साल का होगा या नॉर्मली 1 ही साल का है, इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं अपना सारी डिटेल्स, तो फिर उस कंट्री में जाके आप रह सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे आप। स्पेशली ये जो वीज़ा है फ्रीलांसर्स के लिए है, जो कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, जो ई-कॉमर्स पे काम करते हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, किसी भी बिजनेस फील्ड में वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं होती उस कंट्री में जाके किसी भी किस्म की जॉब वॉब करने की। वो अपना काम खुद कर रहे होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सी कंट्रीज़ हैं कि जो आपको ये नोमैड डिजिटल वीज़ा प्रोवाइड कर रही होती है। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आपको नज़र आ रही हैं। कोई 42 कंट्रीज़ कह रहे हैं, कोई 49 कंट्रीज़ कह रहे हैं, कुछ 51 वेबसाइट्स बता रही हैं कि 51 कंट्रीज़ ने इसको जारी कर दिया है। तो अब आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी कंट्री जो है वो बेनिफिशियल होगी इस मामले में, कि जहाँ पे जाके आप अपना काम एक अच्छी एनवायरनमेंट में जाके कर सकें। हम पाकिस्तानी हैं तो हम पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो चाह रहे होते हैं कि उनको किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा मिल जाए जहाँ पे वो एक सुकून के साथ अपने काम पे फोकस करते हुए ज़िंदगी गुजार सकें। लाइक वहाँ पे क्राइम रेट कम हो ना हो, या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हों वो आपको इजीली अवेलेबल हों, आपको उसके लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े और आप अपना फोकस सारा अपने बिजनेस पे, अपने काम के ऊपर रख सकें। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ नज़र आती हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, कुछ एशियन कंट्रीज़ भी हैं। अब आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना होगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपने ये भी आपको देखना चाहिए कि आपके लिए फ्यूचर में क्या चीज़ बेहतर होगी और इजी क्या चीज़ होगी। अच्छा, कुछ एस्टोनिया का जिक्र मैंने पहले किया था आपको ई रेसिडेंसी के हवाले से। ई रेसिडेंसी में क्या होता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जबकि एस्टोनिया हमें नोमैड वीज़ा का ऑप्शन भी देता है कि आप वहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं, सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो एस्टोनिया में आपको टैक्स पे करना पड़ता है उनकी पॉलिसी के हिसाब से। जो भी उनकी कंट्री की पॉलिसी है वो आप उस हिसाब से टैक्स पे करेंगे। इसी तरह से जर्मनी है, जर्मनी में भी आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है, जो भी उनकी कंट्री का मामला है। इसी तरह से नॉर्वे है, मैक्सिको है, पुर्तगाल है, उसके अलावा मलेशिया है। तो ये कंट्रीज़ आखिर हमें नोमैड वीज़ा दे क्यों नहीं है? इसमें इनके भी कुछ फ़वाइद हैं, क्योंकि बग़ैर अपने फ़वाइद के
कोई भी आपको इस तरह से कोई चीज़ पेश नहीं करता। म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं तभी जो है वो काम हो पाते हैं। ये कंट्रीज़ आपको इसलिए इनवाइट कर रही हैं ताकि आप भी इनकी इकोनॉमी का पार्ट बने, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करें। आप आएंगे, रहेंगे, खर्चा करेंगे। कोई कंट्री आपसे टैक्स ले रही है, कोई नहीं ले रही है, लेकिन आप अगर टैक्स नहीं भी देंगे किसी कंट्री में तो वहाँ पे भी आपने उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना है, आपने वहाँ पे शॉपिंग करनी है, आपने वहाँ पे रेंट पे करना है, आप वहाँ पे कोई बाइंग कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये कंट्रीज़ आपको बुलाती हैं कि आप आएँ, देखें, रहें। आप आएंगे, जैसे होता है ना कि आप किसी मॉल में घुसते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो 4 चीज़ें और ले लेते हैं साथ में। तो यही तरीक़ाकार इन कंट्रीज़ का भी होता है कि जब आपको वो ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा वहाँ पे रहते हुए काम करने का, तो आप सोचेंगे कि क्यों ना हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, क्यों ना हम और दूसरी दीगर चीज़ें भी देख लें। तो ये फ़ायदा होता है इन कंट्रीज़ का। तो यही वजह है कि इस वक्त जो कहा जा रहा है कि ये 80 से 100 कंट्रीज़ हो जाएंगी जो कि नॉमेड वीज़ा आपको प्रोवाइड करने की ख्वाहिशमंद होंगी, और आप उनके यहाँ जाएंगे और जाके आराम से आप अपना काम करेंगे। आप एक अच्छी सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे, आपको मज़ा आएगा काम करते हुए, और उनको भी मज़ा आएगा आपको वेलकम करते हुए। अच्छा, यहाँ मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी दुबई के हवाले से, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा गाइड कर सकती हूँ। दुबई का अगर आप नोमैड वीज़ा लेते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट $3,500 है पर मंथ। आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। पहले इन्होंने $5,000-5,500 रखी हुई थी, लेकिन उसको डिक्रीज़ किया है अभी, और अब आपको $3,000-3,500 है। वो एग्जैक्ट अमाउंट आप जाके वेबसाइट पे देखेंगे। बहुत ही कम इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से इनका नॉर्मली भी वीज़ा आसानी से लग जाता है। पाकिस्तानीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अदरवाइज़ अगर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, आपको पता है कि यूरोपियन साइड का वीज़ा या यूएस साइड का वीज़ा लगाना आसान नहीं होता, लेकिन यूएई ऐसी कंट्री है जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश की कंट्रीज़ को बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनके यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है। आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। आपको एक साफ़ सुथरा और ज़ीरो क्राइम के साथ पाकिस्तान ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे खाने पीने का कोई इशू नहीं है, हलाल फूड आपको मिलता है, आपका अपना टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, लैंग्वेज का कोई मसला नहीं है, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पे ज़ीरो इनकम टैक्स है। अगर आप नोमैड वीज़ा दुबई का लेते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, क्योंकि यूएई जो है वो एक टैक्स फ्री स्टेट है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दुबई का अगर आप नोमैड वीज़ा लेते हैं तो यूएई के अंदर दुबई आता है, और यूएई के 7 एमिरेट्स हैं। उसमें शारजा, अजमान, अल ऐन, फुजैरा, रासुल खैमा, अबू धाबी वगैरह आते हैं। दुबई का नोमैड वीज़ा लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने वहीं पे रिहाइश इख्तियार करनी है। आप किसी भी यहाँ के एमिरेट्स में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। कंपैरेटिवली आपको जो दीगर स्टेट्स हैं, यहाँ की जो एमिरेट्स हैं, वो वहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। अगर आप दुबई में ही रहना चाहते हैं तो आप दुबई में भी रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी और एमिरेट्स में जाके रह सकते हैं। रहने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और कॉस्ट के हिसाब से मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप सिंगल आ रहे हैं और अगर आप दुबई में ही रहना चाहते हैं तो आपकी जो आपका जो रेंट होगा वो ऑलमोस्ट 3000 प्लस दिरहम से लेके 4000 दिरहम में आपका रेंट होगा, जबकि वही उतने ही कवर्ड एरिया का अगर आप कोई अपार्टमेंट शारजा और अजमान में लेते हैं
तो वो ऑलमोस्ट आपका 2000 से 2500 के दरमियान पड़ेगा। इतना डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म की ट्रांसपोर्ट मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे आके आपको पानी बिजली के कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आपको फेस करने पड़ते हैं। इंटरनेट यहाँ पे बहुत फास्ट है। आप बहुत अच्छे इंटरनेट में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर आते हैं उनका सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको हाई स्पीड पे इंटरनेट मिलता है और आप यहाँ पे आराम से सुकून से एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ एक अच्छे माहौल में अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल आपको मतलब पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे, जिस तरह से हमारे इस वक्त मुल्क में आपको पता है कि हालात किस तरह से जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको डिटेल में दुबई के हवाले से बता दिया। अब आपने मज़ीद इसके ऊपर रिसर्च करनी है, कंपेयर करना है, अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि आपके पास कौन कौन सी क्या क्या है कि उसके हवाले से आप देखेंगे। ताकि जैसे जर्मनी है, जर्मनी भी एक बहुत अच्छी कंट्री है, लेकिन वहाँ पे आपके पास ये चीज़ है कि आपको वेदर भी देखना होगा, इन्वायरमेंट भी देखना होगा अगर आप फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं तो। और या फिर नॉर्वे है, ये भी कंट्रीज़, लेकिन इनमें ये बेनिफिट भी है कि आप शायद वहाँ पे जाएं तो वहाँ आपको जॉब वॉब मिल जाए और आप अपने वीज़े को कन्वर्ट कर पाएँ। लेकिन अभी तक फ़िलहाल यूएई ने ऐसा कोई सिस्टम नहीं निकाला हुआ कि आपको यहाँ पे रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।